हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। तो चलिए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ डिटर्मिनेंट। तो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4, देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसकी किसी भी रो या फिर कॉलम को किसी एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो होता क्या है, उसकी वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की वो के टाइम्स से बढ़ जाती, के टाइम्स हो जाती है। मतलब अगर आपकी सपोज करो एक डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी जो है 2 है, और हम क्या करते हैं, इसकी किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा, जो आपका न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 6। तो ये तो एक रफली आइडिया हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्या एक्चुअली ये होता है। तो वही यूजुअली हम ऐसे एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए, और जिसकी की वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं 1 2 4, और बाकी रो 2 की वैल्यू ले लेते हैं -2 1 1, और लास्ट रो हमारे पास है 3 1 2। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं भाई, अलॉन्ग कॉलम 1 एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 2 1 2, फिर और ये -1। उसके बाद हमारे पास क्या, ये मत भूलना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। एक माइनस तो ये वाला हुआ, और फिर ये -2 था तो हमारे पास -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, रो 2 को गायब करेंगे और कॉलम 1 को गायब करेंगे, तो हमारे पास ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, तो बचा कितना, 2 × 2 यानी कि 4, 2 2 जा 4, और हमारे पास क्या 1 × 4 यानी कि 1 4 जा 4। लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, +3, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये कितना हो जाएगा -4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 -1 हमारे पास 1 हुआ, तो ये 1, ये प्लस का 0, और ये माइनस का 6। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया वो -5 का आ गया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग रो 1 बाय 2 से कर लेते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे किया क्या है कि k की वैल्यू ले ली है 2। वो जो बोला था ना यहाँ पे कि आप किसी k से किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट पे कुछ चेंज होता है। वो क्या चेंज होगा वो हम देखेंगे। तो हमने क्या करा, उस k की वैल्यू 2 ले ली और रो 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो रो 1 डिटर्मिनेंट ए में जब हम रो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये 1 है, तो 2 1 जा 2। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये 2 4 जा 8। बाकी की रो में हमने कोई चेंज किया नहीं, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 3 1 2। अब ये एक नया डिटर्मिनेंट बन चुका है, तो इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया डिटर्मिनेंट बी। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वही अलॉन्ग कॉलम 1 एक्सपेंड कर लेते हैं। तो जब आप एक्सपेंड करिए और देख लेते हैं तो हमारे पास कितना गया, 2, ये हमारे पास 2 1 जा 2 -1, फर्दर इसको करेंगे तो ये माइनस और -2, ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, -8 1 जा 8। ओके, अब हमारे पास कितना हो गया, +3 और +3, और हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 -8। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आने वाला है, आप ये कर लीजिए, 2 1 जा 2, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ये +0 हो जाएगा, और फिर -12। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो कितना गया, -10। ओके, अब देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट था a जिसकी की वैल्यू हमारे पास आई थी -5। फिर हमने उसकी हेल्प से एक डिटर्मिनेंट b बनाया। कैसे बनाया, बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन रो नंबर 1। तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -10। तो हमारा ये एक्चुअली है क्या, इसको हम कैसे ले सकते हैं, प्लस का 2 × -5। इस प्लस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 × -5 लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली है कि हमारे पास 2 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, मतलब जो आपका डिटर्मिनेंट बी है वो 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए हो गया। यही तो हुआ ना। और ये 2 एक्चुअली क्या था, वो वही k था जो हमने लिया था। तो मतलब वही है कि ये जस्टिफाई कर रहा है हमारे पास कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास a है और हम उसकी किसी भी रो या कॉलम में किसी
k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नया डिटर्मिनेंट आता है उसकी वैल्यू k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a हो जाती है। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है ये जस्टिफाई कर रहा है हमारे प्रॉपर्टी नंबर 4 को। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक नोट पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है व्हाइल फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं क्या है वो नोट। तो ये हमारा नोट है, ये क्या कहता है, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये पूरा एक वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट। मतलब क्या है, अगर आपके पास सपोज कर लेते हैं, इसको एक एग्जांपल के लिए से ही समझते हैं। सपोज कर देते हैं इफ एक डिटर्मिनेंट है a जिसके अंदर वैल्यूज हैं 1 2 4 1 2 1 और 1 0 0, ये है इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन है, वो है -6। ओके, देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट b, जो कि क्या है 2 4 8 1 2 1 1 0 0, मतलब डिटर्मिनेंट b की वैल्यू क्या है। ओके, तो एक प्रोसेस तो यही है कि आप कहेंगे कि मैं तो जानता हूं भाई डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो मैं डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर देंगे। आप बिल्कुल कैलकुलेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर देगा, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, वो ऐसे लिख देगा, देन फाइंड दिस बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब तो आप फंस गए, अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती तो आप इसको नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट b है, अब इस डिटर्मिनेंट b को हम लिख कैसे सकते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट b में क्या कर लेते हैं, मैं एक चीज कर लेता हूं, टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम रो 1, क्योंकि देखो जो रो 1 हमारे पास यहाँ पे है इसके अंदर क्या है, 2 है 4 है 8 है, तो अगर 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 2 4, कुछ इस तरीके से बचेगा। ये मैं रफली आपको दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया डिटर्मिनेंट से, और यहाँ पे कितना बच गया, 1 2 4, और बाकी का जो डिटर्मिनेंट है बाकी तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये 1 2 1 और यहाँ पे 1 0 0, ये यहाँ पे 1 आपका इस तरीके से आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब ये सिंपल हो गया, अगर आप देखें तो ये एक्चुअली में हमारे पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट a ही है, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमने अभी देखी थी, वो कितनी थी, -6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, -12। तो ये प्रोसेस है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपके पास क्या है, कई सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, तो आप इस नोट पॉइंट का यूज करके बड़ी ही आसानी से आंसर्स को निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।